सोने का सांप और लालची सपेरा। एक गांव में बबली और बंटी नाम के दो भाई रहते थे। बबली बहुत ही शरीफ जबकि बंटी बहुत ही घमंडी और बदमाश था। हर रोज दोनों भाई जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करते थे, जिससे इनका गुजारा होता था। हर दिन की तरह बबली और बंटी जंगल जा रहे थे, तभी इनके सामने सांपों का एक झुंड आ गया था। वो दोनों सांपों को देखकर बहुत डर गए और वहां से गांव की तरफ भाग गए। सांपों के डर से अगले कुछ दिन तक वो दोनों जंगल नहीं गए, जिसकी वजह से इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। एक रात बंटी ने सोचा, आखिर कब तक मैं हाथ पर हाथ रखकर घर बैठा रहूंगा। कल सुबह मैं जंगल लकड़ियां काटने जरूर जाऊंगा। फिर अगली सुबह बंटी जंगल चला आया। वो सांप तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब मैं आराम से लकड़ियां काट सकता हूं। अचानक बंटी की नज़र सोने के सांप पर पड़ी। तभी बंटी, ये सांप कैसा है? ये तो सबसे अलग लग रहा है। ये तो वही सांप है जिसके बारे में सपेरा बोल रहा था। ये सांप तो बहुत कीमती है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन इस सांप को पकड़ूंगा कैसे? ये कहकर बंटी अपने घर आ जाता है। जब से सोने के सांप को देखा है, नींद नहीं आती। सुबह इस सोने के सांप को जरूर पकड़ूंगा। बंटी सोने के सांप को मारने के लिए जंगल चला गया। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद सोने का सांप बंटी को नजर आ गया। आज तो मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। बंटी जैसे ही सोने के सांप को मारने लगता है, तभी एक सांप बंटी को काट लेता है। सुबह होते ही बबलू बंटी के घर आता है। उसने देखा कि भाई घर पर नहीं है। अरे भैया, सुबह सुबह कहाँ चले गए? बबलू इधर उधर बंटी को ढूंढने लगता है। बंटी को ढूंढने बबलू जंगल आ जाता है और बंटी को वहां पर बेहोश पड़ा देखकर, अरे ये भैया को क्या हो गया? लगता है किसी सांप ने काट लिया है। बबलू भागते भागते एक सपेरे के पास जाता है। जल्दी मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। बबली और सपेरा भागते भागते बंटी के पास आते हैं। तभी सपेरा, अरे ये कोई साधारण सांप नहीं है। इसे तो मैं बरसों से तलाश कर रहा था। आज मेरी तलाश पूरी हो गई है। ये कहकर सपेरा इन सांपों को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी सांप इसके आसपास इकट्ठे होकर, क्या हुआ? हमें देखकर इतना क्यों डर रहा है? क्या तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है? एक पल में तेरी जान ले लेंगे। अगर तेरे जैसे लालची लोग इस दुनिया में रहे तो लोग ईमानदारी की कमाई भूल जाएंगे। अब तुझे मरना ही होगा। ये बोलते ही सोने के सांप उसे काट लेते हैं और सपेरा नीचे गिर जाता है। तभी बबली वहां आ जाता है। नागराज, इस लालची सपेरे की वजह से ही मेरा भाई बह गया था और आपको मारने चला आया। मेरे भाई को माफ कर दो, उसे बचा लो। ये सुनकर सोने के सांप बंटी के पास आते हैं और काटे हुए जहर को खींच लेते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी को होश आ गया। तभी बंटी बोला, मुझे माफ कर दो। इस लालची सपेरे की वजह से मैं तुम्हें मारने चला आया। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारूंगा। फिर वो दोनों भाई खुशी खुशी घर चले जाते हैं।